नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस समय हमारे साथ में जो मौजूद हैं वो हैं हमारे जबलपुर शहर के पूर्व महापौर और साथ ही वर्तमान में हमारे जबलपुर शहर के नगर अध्यक्ष, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू जी। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी, नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में। जी। और अभी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे से लेके 2 अक्टूबर तक एक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। तो जबलपुर में क्या स्थिति है उसकी? और दूसरा जो चल रहा है वो है सदस्यता अभियान। तो किस प्रकार से आपकी जो पार्टी है वो कार्य कर रही है? हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जी। जिन्होंने अपनी क्षमता के बल पर हुँ। न केवल अपने देश का बल्कि पूरे विश्व के अंदर अपनी धाक जमाई। जी। हम कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। और अगर आप आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले की स्थिति देखेंगे जी। तो विश्व के मानस पटल पर भारत की स्थिति बहुत कमज़ोर और लचर थी। आज विश्व के मानस पटल पर हमारे देश की जो ताकत है उसका एहसास विश्व की तमाम महाशक्तियाँ करती हैं। और इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब दो देश लड़ रहे होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी आग्रह करते हैं और वो युद्ध विराम होता है और उस युद्ध विराम के दौरान ये तय होता है कि जो भारत का झंडा लेकर निकलेंगे उनको बाकायदा निकलने सम्मानपूर्वक दिया जाएगा। ये हमारी धाक थी और इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने सेवा सप्ताह के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को लिया। विभिन्न आयामों के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने तय किया था कि रक्तदान शिविर भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से हमने रक्तदान शिविर को भी लगाया है। जी। ये तय हुआ कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो शासकीय स्कूल हैं, जो हमारे सामुदायिक भवन हैं, वहाँ हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान को गति देंगे। उस पर भी हम लगातार काम चल रहे हैं। घाटों की साफ सफाई उस पर भी काम कर रहे हैं। एक वृक्ष माँ के नाम, ये मुझे लगता है आज का सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है। आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं। दो विषयों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया। एक जल संरक्षण को लेकर, दूसरा पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण को लेकर लगातार पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे एक वृक्ष माँ के नाम पर लगातार ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हो रहा है। केवल फोटो नहीं खींच रही, वृक्षारोपण हो रहा है, बाकायदा फेंसिंग हो रही है, उनके संरक्षण का काम कर रहे हैं। जल संरक्षण को भी लेकर जगह जगह बावलियाँ साफ हो रही हैं और लगातार काम हो रहे हैं। उस पर भी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे पूर्व सांसद राकेश सिंह जी ने भी जल संरक्षण को लेकर काम किया। हमारे सभी विधायक, हमारे वर्तमान में पार्षद इस दिशा में लगातार जल संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। अभी हमारा सदस्यता अभियान बड़ी स्थिति में, बड़े पैमाने पर चल रहा है और हम जो अपना लक्ष्य, उस लक्ष्य की दिशा में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि जबलपुर शहर में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ भी जा रहे हैं, जिन लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की साख बड़ी है, लोग भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो अभी वर्तमान में हम 2 लाख से ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जबलपुर शहर में बन चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये केवल इसलिए नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, लगातार हमने काम किया, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए काम किया, इस प्रदेश के विकास के लिए काम किया, शहर के विकास के लिए काम किया। हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे मेयर, हमारे सांसद, हमारे मंत्री लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। उसके कारण से हमने जनमानस का दिल जीता। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कम वोटों का परसेंटेज होने के बाद, वोटों का प्रतिशत हमारा गिरा पिछली बार, और उसके बावजूद हमारा जीत का आंकड़ा बढ़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस हताशा निराशा के दौर में थी, उसका मतदाता नहीं निकला, हमारा मतदाता निकला और उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए जनता के हित में जो बेहतर काम हो सकता हो उसको करने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। आप महापौर रह चुके हैं, जबलपुर की स्थिति से कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। और पिछले दिनों इन्वेस्टर मीट कह सकते हैं एक तरीके से, औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ावा देने के लिए सीएम ने यहाँ पर एक मीट रखी थी। बहुत सारे उद्योगपति आए भी थे। क्या लगता है कितने लोग सीरियसली यहाँ पर कुछ अपना प्लांट लगाने के लिए, कुछ उद्योग लगाने के लिए, और
यहाँ के जो युवा हैं, आपने ये भी देखा होगा क्योंकि आप वहाँ पर रह चुके हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ का जो युवा है वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर एक बार जब जाता है तो वापस लौट कर आना नहीं चाहता है। क्यों? सबसे पहला ये रहता है कि उसने एक तो हायर एजुकेशन ले लिया है, चाहे पूना हो, बैंगलोर हो, कहीं से भी। उसके बाद उसको ये लगता है कि उसने जो एजुकेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब जबलपुर में तो नहीं मिलेगी, तो हम बाहर ही हैदराबाद में सेटल हो जाते। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे यहाँ ट्रिपल आईटीडीएम भी है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आए, बच्चा यहीं का यहीं रहे और जबलपुर जो सिटी है, वो इसी ग्रोथ बात की को ध्यान सिटी में है। रखते हुए हमारी सरकार लगातार फोकस कर रही है। जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने एक ही छत के नीचे जी। सारे विभागों को बैठा के रखा है हुँ, हुँ। कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। जी, और सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। कलेक्ट्रेट में हमारे जो कार्यालय खुला है, वहाँ पर सारे विभागों के लोग हैं। एक साथ एक कमरे के अंदर बैठकर आपको एनओसी प्राप्त होगी। जी, आपको यदि कोई गाइड्स किसी मामले में, किसी उद्योग को लेकर, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आग्रह किया था, सरकार ने भी बोला, तो उनके भी अधिकारी, उनके भी ज़िम्मेदार लोग, कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सप्ताह में 1 बार 2 बार बैठ रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे युवा नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। बड़ी इंडस्ट्रीज डालें, सरकार उनके साथ में। आने वाले समय में आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हम लगातार उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर जब जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोगों के बीच में बड़ा उत्साह है, नए लोगों में विशेषकर बड़ा जी। उत्साह है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जबलपुर का दृश्य बदलेगा और यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज आपको दिखेंगी। एक सबसे बड़ी जो कमी आती है वो ये आती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ये कहती हैं कि लोन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन लोन लेने जब एक स्टार्टअप के तहत एक बच्चा जाता है, तो बहुत सारी कठिनाइयों से होकर उसको गुज़रना पड़ता है। तो मेरी आपसे यही निवेदन एक रहेगा कि आप यहाँ के जो ज़िला प्रशासन के कलेक्टर साहब हैं, यहाँ के जो बैंक्स हैं, जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा लेंदी ना करके स्मूथ करें ताकि एक बच्चा जो है, जो मुख्यमंत्री का लोन योजना है, जो प्रधानमंत्री की लोन योजना है, जिससे वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, उसमें उसको कठिनाइयों का सामना ना करना बड़ी पड़े। गंभीरता से बातचीत हो रही है। बैंक के भी अधिकारी उसमें बैठ रहे हैं। जी। मैंने आपसे जो बोला ना, एकल खिड़की, हुँ। तो वहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत बैंक को भी हमने इन्वॉल्व किया। और हमारे कलेक्टर महोदय ने इस मामले में बड़ी गंभीरता रखी है। जी, और कोशिश हमारी ये है कि किसी प्रकार से लोगों को तकलीफ न हो। यदि लोन लेने में भी तकलीफ हो रही है, हमारे पास यदि हम लोग के ध्यान में बताएगी, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसकी मदद हो। पर मुझे लगता है कि बैंक के अधिकारी भी वहाँ पर बैठ रहे हैं, और जो हम लोगों ने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ जाएगी। यदि कोई आगे बढ़ेगा तो सरकार उसके साथ में, हम सब लोग भी उसकी मदद करेंगे। आने वाला समय जो है नवरात्रि पर्व का रहेगा श्राद्ध के बाद और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जबलपुर शहर में हर गली-कूचे में गरबे के आयोजन होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ नियम, कायदे, कानून बनाने चाहिए। अभी बीच में आपने ये भी देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जाके ज़िला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि जो भी आयोजक है, जहाँ भी करवा रहे हैं, वो कम से कम ये इतना कर दें कि उनका आयोजक कौन है और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट और ज़िला प्रशासन से एक अनुमति ले लें। क्योंकि कई बार हादसों का शिकार होते हैं और कई बार आपने ये भी देखा होगा, बहुत से लोग आज नाम बदल कर लड़कियों को कहीं न कहीं लव जिहाद के प्रति जो है, वो धकेल देते हैं और उसके बाद हमारे घर की बच्ची जो है टुकड़ों में कट के आ जाती है। नहीं, हम उसमें गंभीरतापूर्वक है, ध्यान दिए हुए। प्रशासन भी लगातार ये बातचीत कर रहा है जी। कि जहाँ भी गरबे होंगे, हुँ। एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका आधार कार्ड होगा। जी। और उनका रजिस्ट्रेशन में बाकायदा उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उसकी जांच हो रही है, वेरिफिकेशन हो रहा है। इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, हुँ। इसकी चिंता प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम कहते हैं ना कि सावधानी सबसे बड़ी बात होती हाँ, है। नहीं होगी, उसमें बिल्कुल होगा। और कोशिश पूरी ये है, और मैं आपके माध्यम से बच्चों से भी आग्रह करना चाहता हूँ जी। कि अपने भविष्य की चिंता करें। और आने वाले समय में सरकार आपके साथ में, समाज आपके साथ में, किसी प्रकार की विकृति में ना फंसें, किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए, और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार के साथ चलेंगे। परिवार की मान मर्यादा का रखने का ध्यान भी बच्चों को करना चाहिए। आज जिस तरह की समाज के अंदर विकृतियाँ आई हैं, उस पर एक बड़ा गहन चिंतन भी पूरा समाज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी इस मामले में चिंता करना चाहिए कि माता-पिता और परिवार के साथ मिलकर बातचीत करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी। आज बहुत सारा यूथ जो होता है वो बीजेपी को देख के एक तो अट्रैक्ट होता है और पहली बात ये होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी है कि जस्ट लाइक अ फादर।
आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी हों, चाहे क्रिकेट के हों, चाहे आप अभी ओलंपिक्स की बात कर लीजिए, पैरालंपिक्स की बात कर लीजिए और अभी शतरंज के खिलाड़ी। जब जाते हैं किसी कॉम्पिटिशन में तब उनको उत्साहवर्धन करते हैं, बताते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति आप जो है वो कॉन्सन्ट्रेट करके रखें। मेडल आता है नहीं आता है अलग बात है, लेकिन जब आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं तो आप बस ये याद रखिए कि मैं भारत के लिए खेल रहा हूँ और वो जो भारत के लिए खेल भावना है वो गोल्ड कहीं न कहीं लाने का प्रयास करती। 2014 के पहले भी जाते थे खिलाड़ी मगर ऐसा हौसला अफ़ज़ाई नहीं किया जाता था और आने के बाद पीठ थपथपाते हैं। देखिए, जबलपुर से आप एक हैं। बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है जी, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, जी, वो 130 करोड़ जनता के मुखिया हैं जी, और इस पूरे देश को वो अपना परिवार मानते हैं और इसलिए परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। बच्चे खेलने जाते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करते हैं, स्कूलों में पहुंच जाते हैं, कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, कहीं कोई घटना होती है वहाँ पहुंच जाते हैं। तो परिवार के मुखिया की जो जिम्मेदारी होती है, हुँ, एक, यदि परिवार में किसी को तकलीफ है, बच्चे को तकलीफ है, बेटी को तकलीफ है, बेटे को तकलीफ है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, एजुकेशन लाइन में जाना चाहता है, इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, सफलता मिले ना मिले, लेकिन परिवार का मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को ठीक तरह से प्रोटेक्शन दें, जी, उनको आगे बढ़ाने का हौसला अफजाई करें और उसको कोशिश ये करें कि उसको इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप जाओ, मंजिल आपका रास्ता देख रही। ठीक उसी तरह की भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी जी की परिवार के मुखिया की तरह है। वो एक-एक बात का, छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं और उसके कारण से ही लोगों का बड़ा आकर्षण उनके प्रति बना है। वो उनको प्रधानमंत्री मानने की बजाय अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। इसके कारण से उनके प्रति लोगों का आकर्षण हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ़ हरियाणा से ही पहलवान ना निकलें, जबलपुर शहर इतना बड़ा है और खिलाड़ियों की जहाँ बात होती है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आप लोगों को भी इस दिशा में थोड़ा-सा पहल करनी चाहिए कि हमारे यहाँ से बैडमिंटन के भी खिलाड़ी निकलें। जैसे पैरालंपिक्स में हमारे यहाँ भी एक बिटिया आई है, वैसे शूटिंग में भी लड़कियाँ जा रही हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप लोग भी हौसला अफ़ज़ाई क्योंकि आप लोग के विधायक कप होते हैं, महापौर कप होते हैं, सांसद कप होते हैं, इन बच्चों को और थोड़ा-सा क्या है बूस्ट अप किया जाए। बिल्कुल, पूरी तरह से कोशिश आप देखेंगे स्पोर्ट्स को लेकर जितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया जी, या उस दिशा में पहल कर रही है या उस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। लगातार चाहे वो सांसद कप हो, चाहे मेयर कप हो, चाहे विधायक कप हो, लगातार ये कोशिश हो रही है कि बच्चों को हौसला अफजाई हो और उस दिशा में आगे बढ़े। उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जी। उस इंटरेस्ट को आगे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। हम सब भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जबलपुर में आने वाले समय में उसका अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे खिलाड़ी जबलपुर से निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आने वाले समय में उपचुनाव भी है, चुनाव भी है, क्या स्थिति देखते हैं आप देश की? कश्मीर को लेके? मुझे लगता है कि देश के हालात बदले हैं, जी। लोगों की सोच बदली है। हुँ, आज देखिए कि पहली बार विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं कश्मीर के अंदर जी, कि हम कभी इस तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाते थे, खुले में जा नहीं पाते थे, बंद सुकून से गाड़ियों में हम रह चुनाव प्रचार करते थे, आज खुले में प्रचार कर रहे हैं। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सफलता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे देश का एक अंग कश्मीर, जहाँ पर लोग अपने चुनाव प्रचार के दौरान नहीं जाते थे, आज वो खुलेआम, चाहे विपक्षी लोग हों, वो इस बात की सराहना कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने जिस तरह का प्रयास कश्मीर के अंदर किया, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आज देखिए पूरे देश के लोग कश्मीर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। बिल्कुल और विपक्षी दल जैसे कह रहा है कि अगर हम जीते तो 370 फिर से ले आएँगे, मतलब ये है कि खून-खराबा और पत्थरबाज़ी फिर से शुरू करेंगे। लेकिन जनता जो है वो ये कह रही है कि बच्चे आज पढ़ रहे हैं, हम सुकून से साँस ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही लोग 370 को अपनाना चाहते हैं जिनका एक्चुअली मेंटालिटी यही है उनके उनके खून-खराबा। मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। ये जी, देश अमन चैन की ओर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं, इसको कोई रोक नहीं सकता। पूरे देश की जनता अमन चैन और शांति चाहती है। आप देखिए कि पूरे देश में पिछले 10 वर्षों में दंगों की स्थिति खत्म हो गई। बिल्कुल। यदि किसी ने जरा भी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार ने दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटनाएं इस देश के अंदर बनेगी और जो लोग करेंगे उनको जवाब भी बाकूल मिलेगा। और देश अमन चैन के साथ आगे बढ़ना चाहता है, शांति के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहता है। आप भी जियो, हम भी जिए और आगे बढ़ें, ये मूल मंत्र हमारा है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और अभी क्योंकि सांसद नए आ गए हैं, उनके साथ कुछ चर्चा हुई शहर विकास को लेकर आपकी? मुझे लगता है कि सांसद जी के नेतृत्व में विकास को और पंख मिलेंगे। जी। अभी हमने कल भी उनसे बातचीत की हुँ, कि फ्लाईओवर के काम में गति आना चाहिए। हुँ, आप अधिकारियों को बुलाएं और हुँ, उसको समझें कि उनके
नॉर्म्स क्या थे, टेंडर यदि हुआ तो उसमें टाइम क्या था, समय सीमा पर काम नहीं हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है, उन अधिकारियों पर नकेल भी कसी जाना चाहिए। सिर्फ ठेकेदारों पर नकेल कसने से बात नहीं बनेगी। जिन लोगों की जवाबदेही बनती है काम कराने की, साइड में जो रोडें बनना चाहिए, जो पैरेलल रोड बनना चाहिए फ्लाईओवर से, उसके कारण जो तकलीफें हो रही, मैंने कुछ विषयों पर माननीय सांसद जी का ध्यान आकर्षित किया। आशीष दुबे जी ने उस बात को गंभीरता से सुना है और अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी सोच है उस दिशा में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और जबलपुर को बहुत अच्छे सुखद परिणाम आशीष दुबे जी के नेतृत्व में मिलेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी जी महत्वपूर्ण नमस्कार। जानकारी दी जी और साथ ही आइए। साथ मैं ये भी कहूँगी कि एक एक्सपीरियंस उनको मिलेगा सांसद साहब को आपका और लोगों के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास, जी। सब सांसद जी के साथ हैं, हम सब साथ में हैं जी। और आगे काम करेंगे और जबलपुर के नई जो अ, अभी तक उपलब्धियां नहीं हो पाई थी, उस उपलब्धियों को लाकर हम जबलपुर को एक महानगर की दिशा में बढ़ाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। आप सबका भी सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।